पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। अरे कफन भी तूने ना पाया मेरे हुसैन हुसैन। रे पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। अरे इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने क्या। अरे इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने क्या। अरे पड़ा है धूप में लाशा मेरे हुसैन हुसैन। पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। अरे बतूल ने तुम्हें पाला था पीस कई चक्की। बतूल ने तुम्हें पाला था पीस कई चक्की। अरे फलक ने क्यों तुम्हें पीसा मेरे हुसैन हुसैन। पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। मेरे गरीब मेरे फाका कश मेरे प्यारे। मेरे गरीब मेरे फाका कश मेरे प्यासे। मेरे शहीद तमन्ना मेरे हुसैन हुसैन। पुकारी लाश पे ज़हरा मेरे हुसैन हुसैन। ओ मैं आई हूँ रोने को कुल्द से बेटा। मैं आई हूँ तुम्हें रोने को खुल्द से बेटा। मुझे दो उठ के दिलासा मेरे हुसैन हुसैन। अब बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है। अरे बसी है शाम की बस्ती मदीना वीरा है। अरे मज़ार है मेरा सूना मेरे हुसैन हुसैन। पुकारी लाश पे दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक बुला दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। ओ आज मक़तल में फ़कत बात तुम्हारी होगी। अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब। अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब।
ओ हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे। तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। ओ मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन। अरे कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। और सामने अपने सकीना से उतरवा लो गौहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छुपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा। रहमनुल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम मौला मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलाअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। एक सलावत भेजिए मोहम्मद व आले। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा अगर आगे तशरीफ़ ले आएंगे ताकि पीछे से आने वालों को जगह मिल जाए। है जी? अच्छा, ऊंचाई को ना देखिए, जिस फर्श पे बैठे उसकी ऊंचाई को देखिए। ये तो हमें बुलंद बना देते हैं। परवरदिगार आलम का एहसान है। आप मेरी आवाज़ सही आ रही है आप तक? परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमें हुसैन का ज़दार बनाया है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, दुआ कीजिएगा कि ट्रेन लेट हो जाए। जितनी ट्रेन लेट होगी उतना मैं आपके दरमियान रहूँगा। परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी अरा गैरा की दुआ बना के नहीं भेजा, बल्कि बीबी ज़हरा की दुआ बना के भेजा। सलामत रहें, मौला आबाद शाद रखें। देखिए, मौलाए कायनात ने फरमाया है अल वलदु सिर्रुल अबीक, बेटा अपने बाप का राज होता है। आज की मजलिस का मौजू, जो मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ, इसका मौजू है बेटा, और शुरू से आखिर तक गुफ्तगू बेटे पर होगी और उनके दरमियान होगी कि जो लायक बेटे हैं। खुदा
के लिए जुमला रायगा ना जाने दीजिएगा। शुरू से आखिर तक गुफ्तगू बेटे पर होगी और उनके दरमियान होगी कि जो लायक बेटे हो सकता है कि मजलिस के बाद कोई मुझे पकड़ के कहे मौलाना आपने ये कैसे कह दिया कि सारे लायक हैं। तो भैया दलील दे रहा हूँ कि फर्श अज़ा पे लायक बेटे आते हैं, नालायक बेटे नहीं आते। फर्श अज़ा पे लायक बेटे आते हैं, नालायक इसलिए कि ये फर्श अज़ा निजात की कश्ती है और निजात की कश्ती पे लायक आता है, नालायक नहीं आता। मेरे साथ रहिए, गुफ्तगू आगे बढ़ती चली जाएगी। मौजू गुफ्तगू क्या है? बेटा। शुरू से आखिर तक गुफ्तगू बेटे पर होगी और उनके दरमियान है कि जो लायक बेटे हैं। यहाँ जितने भी आए वो सारे लायक, इसलिए कि ये फर्श अज़ा निजात की कश्ती है। नूह ने कश्ती बनाई, नूह के 4 बेटे, 3 आए, 1 नहीं आया। जो आए वो लायक थे, जो नहीं आए वो नालायक थे। भैया नूह कश्ती बना के चले गए, नबी ने भी एक कश्ती बनाई जिसे फर्श अज़ा कहा जाता है। अब जो इस पे आ जाए वो लायक है, जो इसे छोड़ दे वो नालायक है। देखिए माइक हमारा साथ दे या ना दे, मजमे का साथ हमें चाहिए, इसलिए कि माइक एनर्जी खींचता है। और मैं जुमला कह रहा हूँ, संडीला में अगर ये जुमला ना सुना गया तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ होगी। उस एनर्जी का फ़ायदा ही क्या है कि जो अहले बैत के काम ना आ सके। जितनी एनर्जी अहले बैत पे खत्म। देखिए यहाँ आप गर्मी में बैठे, मुझे गर्मी का एहसास है, लेकिन आपसे ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही होगी, इसका भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि और यकीन मानना, चलिए ये तो आज की गर्मी, कितनी गर्मी है, मजलिस हुसैन में बैठे हो, कितनी होगी? हद से 25, 30, 40, 50 से ज़्यादा तो नहीं होती हिंदुस्तान में। मैं आपको अब से 10 साल, 50 साल, 500 साल पहले लेके चलता हूँ कि जहाँ गर्मी का इतना बुरा दौर था कि ना तो पंखा था, न ये कूलर था, न ये एसी थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक नबी पर ईमान ले आया जिसका नाम था अबू ज़र। और जब ये नबी पर ईमान लेके आया तो आलम ये था कि ईमान लेने के बाद इनके कौम वाले, इनके कबीले वाले, इनके ख़ानदान वाले, इनको अपना कहने वाले, वो इनके दुश्मन हो गए। और दुश्मन होने के बाद इनके पीछे दौड़ने के बाद इन्हें एक सेहरा में पकड़ के ले गए, जहाँ पे सेहरा पे ले जाने के बाद गर्मी इतनी शदीद थी कि अगर दाना डाल दो तो वो भुन जाए। एक मर्तबा अबू ज़र के कपड़ों को उतारा, कपड़ों को उतार के ज़मीन पर लिटाया और एक जलता हुआ पत्थर लेके आए, अबू ज़र के सीने पे रख के कहा, अबू ज़र अब भी बाज आ जा, ना कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। लेकिन अबू ज़र है कि झूम झूम के कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। एक आगे बढ़ के कहता, अबू ज़र इतनी गर्मी है, पत्थर तेरे सीने पर रखा है, तुझे जलन का एहसास नहीं होता? अबू ज़र ने कहा, रे बेवकूफ़ हो, जिसके दिल में अली हो, जिसके दिल में अली हो उसे गर्मी का एहसास नहीं हुआ करता। तो भैया हम मौत से नहीं डरते तो गर्मी से क्या डरेंगे? तो आज इस मजलिस में अली की मोहब्बत का और गर्मी का झगड़ा देखना अब जीतता कौन है। मौजू गुफ्तगू क्या है? का मौजू गुफ्तगू है बेटा, और शुरू से आखिर तक गुफ्तगू बेटे पर होनी है। अली ने फरमाया अल वलदु सिर्रुल अबीक, बेटा अपने बाप का राज होता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया बेटे को देखकर, बेटे का किरदार देखकर ये अंदाज़ा लगाती है जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कैसा होगा। बेटा अगर IAS बन जाए तो दुनिया ये कहती है अगर बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। बेटा PCS बन जाए, दुनिया कहती है बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। बेटा आलिम बन जाए, तरबियत अच्छी हो जाए तो दुनिया उसकी तरबियत को देखकर ये कहती है जब बेटा ऐसा है तो इसका बाप कैसा होगा। इसका मतलब ये है कि बाप वो आईना है, बेटा वो आईना है जिसमें बाप का चेहरा नजर आता है। अब मुझे जिस मकाम पे लेके आना था वो आप तक मैं ले आया, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक मजमा बैठा है मेरे साथ रहिएगा। बेटा वो आईना है जिसमें बाप का चेहरा नजर आता है। इसका मतलब दुनिया देख के बेटे को कहती है जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कैसा होगा। अब आदम से लेकर ईसा तक सारे बाप को एक तरफ रखना, उनमें अबू तालिब एक तरफ होगा। सारे बाप एक तरफ मगर अबू तालिब एक तरफ। अरे आदम से लेकर ईसा तक सारे बाप अलग हैं, अबू तालिब अलग हैं। जैसा बेटा अबू तालिब को मिला
ना थक्के ना सुनिएगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ मेरे साथ रहिएगा, आवाज से आवाज मिलाइएगा। जैसा बेटा अबू तालिब को मिला ऐसा आज तक किसी को ना मिला। उसकी दलील ये है कि सबके बेटे अपने घर में पैदा होते हैं, अबू तालिब का बेटा अल्लाह के घर। अपने घर में आते मगर अबू तालिब का बेटा अपने घर में नहीं आया, आया भी अल्लाह के घर में और गया भी अल्लाह के घर से। और आने का मिजाज ये था अली के कि जब अली इस दुनिया में आए, अच्छा जब बच्चा किसी दुनिया में आता तो हर कोई उसके करीब जाता, ननियाल वाले भी ददियाल वाले भी है ना, सब आके कहते मियाँ सरकार इसके बाल तो नाना पे गए। ददियाल वाले कहते नहीं नहीं इसका चेहरा देखिए चचा पे गया। यानी ददियाल वाले अपनी शबाहत निकालते हैं, ननियाल वाले अपनी शबाहत निकालते हैं। अब मुझे इंसाफ से बताइए, जब अली आए होंगे तो ये लोग तो आए होंगे, का बिल्कुल आए सरकार। जब नबी आए तो उनके साथ आ गए और आने के बाद नबी के हाथों पर मौलाए कायनात नबी से पूछते या नबी अल्लाह ये बताओ इसकी आंखें किस पे, इसके गाल किस पे, इसके बाल किस पे। खुदा के लिए जुमला आएगा ना जाने देना, लेकिन नबी है कि कुछ बोलते ही नहीं। नबी खामोश खड़े, आवाज़ कुदरत आई, नबी बोलते क्यों नहीं, इन्हें बताते क्यों नहीं हो का परवरदिगार बताऊं क्या। अगर अपने घर में आता तो कहता चेहरा मुनाफ पे गया है, आंखें अब्दुल मुत्तलिब पे गई है, चेहरा मुझ पे गया। लेकिन परवरदिगार बताऊं क्या, अपने घर में थोड़ा ही आया है, ये तो तेरे घर में आया है कि मेरे नबी खामोश ना रहना, बल्कि इन्हें बताओ इसका चेहरा वजहुल्ला, इसकी आंखें ऐनुल्ला, इसकी ज़बान लिसानुल्ला, इसका चेहरा वजहुल्ला, इसकी ज़बान लिसानुल्ला, इसका दोस्त रज़ी अल्लाह, इसका दुश्मन लानतुल्लाह। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्त रजी अल्लाह। ये तो खुदा की कसम, ये बेटा किसका है अली का, अबू तालिब का। और जैसा बेटा अबू तालिब को मिला आज तक ना किसी को मिला और ना किसी को। ये जो हम अली के फजाइल पढ़ते हैं ना, अब तक तो दूसरे ही जला करते थे, अब अपने भी जलने लगे। अब मैं उसे अपना तो कह नहीं सकता कि जो अली पे शक करे, पता नहीं कहाँ आया। देख मैंने कहा थक के ना सुनना। मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया शहजाद भाई, एक जगह जब मैं मजलिस पढ़ने पहुंचा तो एक साहब बेहतरीन लिबास पहन के मेरे करीब आए और आके बोले मौलाना साहब कुछ भी पढ़ देना, खैबर ना पढ़ना। देखिए मैं जिस अगर मेरा अकीदा तुम्हारे अकीदे से मिले तो फिर बोलिएगा, इसलिए कि मैं संडीले की सरजमीन पर पढ़ रहा हूँ, मेरे बुजुर्गान यहाँ बैठे। उन्होंने मुझसे कहा मौलाना कुछ भी पढ़ देना। अच्छा देखिए कमाल ये होता है कि हर मैदान का नया शहसवार बड़ा ख़तरनाक होता है। ये जो नए नए पैसे वाले होते हैं ना, इनसे बच के रहिएगा, इसलिए कि रईस होना और है, पागल होना और है। ये जो नए नए पैसे वाले होते हैं ना, ये रईस जब बन जाते तो पागल हो जाते। बेहतरीन लिबास पहन के देखे कि हाँ कोई आदमी आ रहा है, कलब के कपड़े, मौलाना कुछ भी पढ़ देना, खैबर ना पढ़ो। मैंने कहा खैबर क्यों ना पढ़ो? कहने लगा जी इसलिए ना पढ़ना खैबर, बचपन से खैबर सुन रहे हैं। कहाँ तक खैबर सुने, अब तो थक गए, कुछ नया सुनाओ। अच्छा देखिए खुदा की कसम, जब मौला इमदाद करते हैं ना तो वहाँ से इमदाद होती है। एक लम्हे के लिए मैं खामोश हुआ, फ़ौरन मेरी निगाह उसकी दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ पे हिरन के सींग लगे और एक तरफ मैंने देखा तो चीते की खाल उन्होंने बाकायदा फ्रेम करवा के लगा रखी है। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या है? कहने लगा मौलाना साहब हमारे दादा बड़े बहादुर थे। अरे पता नहीं कहाँ आया, हमारे दादा बड़े बहादुर थे। मैंने कहा क्या हुआ था? कहने लगा सरकार तुम्हें क्या पता, हमारे दादा इतने बहादुर थे, अकेले गए और जाके हिरन मार के ले आए। हमारे दादा इतने बहादुर थे, अकेले गए जाके शेर मार के ले आए। ये हमने उनकी याद में लगा रखा है ताकि जब भी कोई आए हम अपने दादा की शुजाअत सुनाए। मैंने कहा अक्ल के अंधे, तेरा दादा हिरन मार दे तो आज तक सुना रहा, अली दरे खैबर उखाड़े। अपने दादा की शुजाअत किसने बिखार के नहीं मिलके
आप तक शुजाअत के किस्से सुना रहे हो। हमारा अली ने दर खैबर उखाड़ा, हम क्यों ना बताएं। देखिए दर खैबर के वाक़यात सुनाइए खैबर के, जब बच्चों को तक खैबर के वाक़यात पहुँचेंगे तभी बच्चे मुख्तार बनेंगे। इसलिए कि कौम में बड़े बड़े फितने आने वाले हैं और आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि पहले तो दूसरों से लड़ा जाता था, अब अपनों के जवाब देने भारी पड़ रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले, 1 महीना भी नहीं हुआ, बैरून मुल्क से बराबर से हमारा लिबास पहनकर मिंबर पे बैठ के कह रहा था मैं साबित करता हूँ शियों ने मारा है। ये वीडियो आप तक भी आई होगी ना। अपने बच्चों को पहुँचाना कि तुम्हारी जिम्मेदारी है मिंबरों की हिफाजत करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी अक़ीदे की। उसने क्या कहा कि मैं साबित करता हूँ शियों ने मारा है। लोगों को मौका मिल गया, वो कहते हैं हम तो पहले से यही बता रहे थे। मैंने फ़ौरन लिखा, मैंने कहा मैं भी ये साबित करता हूँ कम इल्म होने के बावजूद कि करबला में कोई भी था शिया ना था। अगर मेरा अक़ीदा बोल मिले तो बोलिएगा। उसने कहा कि करबला में शियों ने मारा, मैं ये साबित करता हूँ कि करबला में कोई भी था, शिया नहीं था। का उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि करबला में अगर शिया होते तो कभी हुसैन सैयद सज्जाद के पास आके ये ना कहते मेरे लाल सज्जाद जब कैद से छूट के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। इमाम का ये कहना इस बात की दलील है कि करबला में कोई भी था, शिया नहीं था। तो ये अली बेटा किसका? अली नबी खामोश न रहो, इन्हें बताओ। इसका चेहरा मजहुल्ला, इसकी आंखें अनुल्ला। अली बेटा किसका है? अबू तालिब का। और कायनात में सारे बाप एक तरफ, अबू तालिब एक तरफ। जैसा बेटा अबू तालिब को मिला आज तक ऐसा किसी को मिला ही नहीं। नबी ने फरमाया है कि अगर सारी कायनात के लोगों में अबू तालिब का खून होता तो दुनिया में कोई भी बुज़दिल पैदा ना होता, सारे बहादुर होते। ये इब्न अबिल हदीद मैं पढ़ता, आप कहते मौलाना खिताबत करके बक्के चले गए, लेकिन ये मेरा कौल नहीं है। नबी ने फरमाया, इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली शारह नहज बलागा, वो अपनी किताब में लिखता है कि नबी ने कहा है कि अगर सारी कायनात के लोगों में अबू तालिब का खून होता, जुमला आहिस्तगी से कहूँगा, देखना है आप कितनी मेराज पर सुनते हैं, तो दुनिया में कोई भी बुज़दिल ना होता, सारे बहादुर पैदा होते। मैंने कहा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, तेरे इस जुमले ने जो नबी से तूने नकल किया है, हमें इतना तो बता दिया कि मैदान से भागने वालों का रिश्ता अबू तालिब से नहीं है, मैदान में डट जाने वालों का रिश्ता अबू तालिब से है। मैदान से भागने वालों का रिश्ता नहीं। कितने अगर सबकी रगों में अबू तालिब का खून होता तो दुनिया में कोई बुज़दिल होता ही नहीं, सारे बहादुर पैदा होते। और तारीख़ अरब ये लिखती है कि 4 बहादुर ऐसे हैं कि अगर ये चारों एक साथ मैदान में आ जाएं और इनके सामने लाखों का लश्कर हो तो लाखों के लश्कर के जिस्म पर सर न रहे और इन चारों के जिस्म पर खरोश तक ना आए। अब वो 4 बहादुर कौन से हैं सुन लीजिएगा। नबी ने क्या कहा? अगर सबकी रगों में अबू तालिब का खून हो तो कोई भी बुज़दिल ना हो, सारे बहादुर। और तारीख़ अरब कहती है 4 बहादुर ऐसे। अब ये 4 कौन कौन से हैं? पहला अब्दुल्ला, दूसरा मुस्लिम, तीसरा मोहम्मद हनफिया, चौथा अब्बास। क्या अब्बास के नाम पे भी इतना खामोश रहेंगे? अब्बास का नाम तो सुन के मुर्दे भी बोल उठते हैं। अब इन चारों की बहादुरी सुनिएगा। ये कितने बहादुर ये चारों, कि इतने बहादुर कि अगर एक साथ मैदान में आ जाए तो लाखों के लश्कर के जिस्म पर सर न रहे और इनके जिस्मों पर खरोश ना आए। पहला अब्दुल्ला, दूसरा मुस्लिम, तीसरा मोहम्मद हनफिया, चौथा अब्बास। अब्दुल्ला कितने बहादुर का सरकार, अब्दुल्ला इतने बहादुर कि नेज़ा उठा के यूं फेंके 3 मील दूर जाके गिरे, इतने बहादुर जनाबे अब्दुल्ला। मुस्लिम कितने बहादुर का, मुस्लिम इतने बहादुर कि सवार को उठा के यूं फेंके जाए तो जिंदा। मैंने कहा थक्के ना सुनना, मेरे साथ रहिएगा, एक मंजिल पे लेके आना है आपको। जाए तो जिंदा, वापस आए तो मुर्दा। दूसरी बहादुरी जनाबे मुस्लिम की ये थी कि सिक्के को उंगली पर रखकर जब यूं करते थे तो सिक्के का नक्श मिट जाता था, इतने बहादुर। अब तीसरा बेटा कौन का? तीसरा बेटा है मोहम्मद हनफिया। मोहम्मद हनफिया कितने बहादुर का? मोहम्मद हनफिया इतने बहादुर कि लोहे की ज़िरा को ऐसे तोड़ते थे कि जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। अब भी नहीं समझे आप? लोहे की ज़िरा को ऐसे तोड़ते थे जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। अब एक शख्स हमारे छठे इमाम के पास आया,
की बात है नौजवानों। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, या हैदरी या अली, नारे सलवात। देखिए कितने अफसोस की बात है कि जब अली के नाम का नारा लगा करे तो एक हाथ बुलंद ना किया करो, दोनों हाथ बुलंद करके लगाया करो। इसलिए कि हमने अली को बंद कमरे से नहीं पाया है, गदीर के मैदान से पाया है। और वाहिद मौला है तुम्हारा, दुनिया को बताया करो दोनों हाथ बुलंद करके कि हमारा रिश्ता सकीफाइयों से नहीं है, गदीरियों से। लिहाजा देखिए ये जज्बा ही तो है ना। मौला क्या कहा, अब्दुल्ला इतने बहादुर नेजा उठा के यूं फेंके 3 मील दूर जाके गिरे। मुस्लिम इतने बहादुर सवार उठा के फेंके जाए तो जिंदा, वापस आए तो मुर्दा। मोहम्मद हनफिया इतने बहादुर लोहे की जरा को ऐसे तोड़ते थे जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। एक ने इमाम से सवाल किया, मौला ये बताइए, हमारे ये समझ में ना आया कि मोहम्मद हनफिया लोहे की जरा को ऐसे तोड़ दे जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। मौला ने कहा इतना सुना है कि दाऊद लोहे को मोम बनाता था। कहा मौला सुना है। क्या तो ये बता दाऊद के लब पे कोई नाम हुआ करता था? कहाँ होता था? कि दाऊद क्या कहता था? कि दाऊद यही कहता था, या अली या अली या अली या अली या अली या अली, लोहा मोम हो जाता था। मौला ने कहा बेवकूफ, अरे जिस अली के नाम में इतनी ताकत हो उसके बेटे में कितनी ताकत। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जिस अली के नाम में इतनी ताकत हो उस अली के बेटे में कितनी ताकत होगी। तो पहला बेटा नेजा यूं फेंके जाए तो जिंदा, सवार को यूं फेंके मुस्लिम जाए तो जिंदा, वापस आए तो मुर्दा। अब्दुल्ला नेज़े को यूं फेंके 3 मील दूर जाके गिरे। मोहम्मद हनफिया इतने बहादुर कि लोहे की जरा को ऐसे तोड़ते थे जैसे बच्चा पत्ते को तोड़ता है। इस सब अबू तालिब का चौथा बेटा ऐसा है कि जिसको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, खत जमीन पे खींच दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथा बेटा इतना बहादुर कि अब्बास को तलवार उठाने की जरूरत नहीं, खत जमीन पर खींचे। 9 लाख का लश्कर रुक जाए, एक एक बंदे का चेहरा पढ़ रहा हूं, जुमला रहेगा ना जाने देना। अब्बास ने खत खींचा, खत खींच के ये कहा जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो इसे उबूर करके दिखाए। मुझे इंसाफ से बताइए कोई बढ़ा आगे? नहीं बढ़ाना। और आलम ये था अब्बास का कि अब्बास ने खत खींचा, लश्कर है सामने, नौजवानों मेरी तरफ देखना, लश्कर है सामने, पीछे है खैमे। अब्बास ने खत खींचने के बाद चेहरे को खैमे की तरफ मोड़ा, पीठ लश्कर की तरफ हो गई, लेकिन अब भी किसी की हिम्मत न हुई। अल्लाहु अकबर। कि जो आगे बढ़ जाता। मैं आलम तसव्वुर में पहुंचा, लश्करियों से कहा, मैंने कहा आगे बढ़ जाओ, अब्बास तो तुम्हें देख नहीं रहे, अब्बास का चेहरा खैमे की तरफ है, पीठ तुम्हारी तरफ है, आगे बढ़ जा। आगे बढ़ता क्यों नहीं? उसने कहा मरना थोड़ा ही है, हम जानते हैं कि जैसे आगे देखता है वैसे ही पीछे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। मरना थोड़ा ही है हमें, हम जानते हैं कि ये जैसे आगे देखता है वैसे ही पीछे भी देखता। मैंने कहा तुझे कैसे पता कि जैसे आगे देखता है वैसे ही पीछे देखता? कहने लगा हम जानते हैं अब्बास अली का बेटा है। अरे जिसके बाप की तलवार नस्लें देख के चले उसके बेटे की निगाहों का आलम क्या होगा। अब जरा शजरा मिलाइएगा, नबी ने क्या कहा था कि अगर सबकी रगों में अबू तालिब का खून होता तो दुनिया में कोई बुज़दिल ना होता, सारे बहादुर होते। अब मैं शजरा अबू तालिब के बेटों के दरमियान पढ़ रहा हूं। अबू तालिब ने क्या कहा? नबी ने कहा अगर सबकी रगों में अबू तालिब का खून हो तो कोई भी बुज़दिल ना हो, सारे बहादुर। ये चारों की बहादुरी मैंने आपको सुना दी। अब जरा इनका शजरा मिलाइएगा। अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जाफर इब्ने अबू तालिब, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जाफर इब्ने अबू तालिब, मोहम्मद हनफिया इब्ने अली, अली इब्ने अबी तालिब, अरे मुस्लिम इब्ने अकील, अकील इब्ने अबी तालिब, अब्बास इब्ने अली, अली इब्ने अबी तालिब। अब भी नहीं समझे? जब ताकतें यकजा होती हैं, जब ताकतें इकट्ठा होती हैं तो फ़कत अबू तालिब बनता है। क्या कहा? सबकी रगों में। अच्छा मैंने कहा सरकार अबू तालिब ये बताइए कि ये कमाल सिर्फ आपके बेटों में है या आपकी नस्लों में भी है? उन्होंने कहा मेरे आज तक नहीं, कल तक की तारीख नहीं बता रहा हूँ,
आज तक की तारीख उठा के देख लीजिए, अब्बास अबू तालिब का, अकबर अबू तालिब का, कासिम अबू तालिब का, आज के दौर में देखिए हसन नसरुल्लाह अबू तालिब के, सिस्तानी अबू तालिब के, खामनाई अबू तालिब के। तो ये जो बहादुरी का रिश्ता है ना, ये अब किससे है? का सरकार अबू तालिब से। और नबी पहले ही कह गए कि सबकी रगों में अबू तालिब का खून होता तो दुनिया में कोई बुज़दिल होता ही नहीं। तो ये किसके बेटे चारों? का ये सरकार अबू तालिब के बेटे हैं। अच्छा, मैंने कहा सरकार ये बताइए, दुनिया में जब किसी के यहाँ कोई कमाल पाया जाता है तो उसके यहाँ कहीं ना कहीं आके जवाल आ जाता है कि नहीं? किसी का बाप रईस हो, ज़रूरी थोड़ी है कि बेटा भी रईस हो। तो बाप तक कमाल रहा, बेटे में आके जवाल आ गया। किसी का बाप जज हो तो क्या ज़रूरी है कि बेटा भी जज होगा? क्या नहीं, बाप तक कमाल था, बेटे में आया जवाल हो गया। किसी का बेटा आईएएस हो, ज़रूरी थोड़ी है कि उसका जो बेटा होगा वो भी आईएएस हो। तो बाप तक कमाल रहा, बेटे में आके जवाल आ गया। दुनिया में अगर कहीं कमाल पाया जाता है तो एक मकाम ऐसा आएगा कि जहां जवाल आएगा, लेकिन कायनात में वही जात है अबू तालिब की कि जहां जवाल नहीं मिलेगा, कमाल ही कमाल मिलेगा। वही जात है अबू तालिब की कि जहां जवाल नहीं होगा, कमाल ही कमाल होगा। और कमाल का आलम यह है कि पहला बेटा भी इमाम, दूसरा बेटा भी इमाम, तीसरा बेटा भी इमाम, चौथा बेटा भी इमाम, पांचवा बेटा भी इमाम। और कंडीशन यह है कि पहला भी मोहम्मद, दूसरा भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। सलावत भेजे मोहम्मद। आलम यह है कि पहला भी मोहम्मद, दूसरा भी मोहम्मद। मैंने कहा सरकार, ये जो आपके आशिकान बैठे, इतना बताइए कि ये कमाल सिर्फ आपके बेटों तक है या आपकी नस्लों में भी है? उन्होंने कहा मेरे बेटों तक भी है और मेरी नस्लों में भी है। मैंने कहा आपकी नस्लों में क्या कमाल है? कि मेरे बेटों में कमाल ये है कि पहला भी इमाम मिलेगा, दूसरा भी इमाम मिलेगा, तीसरा भी इमाम मिलेगा। मेरी नस्लों में कमाल ये होगा कि पहला भी सैयद, दूसरा भी सैयद, तीसरा भी सैयद, चौथा भी सैयद। और याद रखना, कायनात में हर कौम बदलने की कोशिश करेगी मगर सैयद कभी बदलने की कोशिश नहीं करेगा। कायनात में हर कोई अपनी आईडी तब्दील करेगा मगर ये सैयद कभी अपनी आईडी तब्दील नहीं कर सकता। ये कमाल, ये मंजिलत, ये मकाम मिला कहाँ से? अबू तालिब के घराने से। और अबू तालिब के सारे बेटे एक तरफ, जैसे बेटे अबू तालिब को मिले ऐसा किसी को मिला ही नहीं। दुनिया तारीख़ अरब उठा के देखे, तारीख़ उठा के देखे कि अबू तालिब का बेटा है क्या। खुदा की कसम फ़ख्र महसूस करो कि हमें मौला भी मिला है तो ऐसा कि जिसने ये कहा हो तुम मरोगे तो मैं कब्र में आऊँगा। वरना हमने औरों के रहबर भी देखे कि जिन्हें अपनी कब्रों का हाल नहीं पता होता। मौला ने जब कंबर ने मौला से पूछा ना, मौला लाखों फजीलतें आपकी हैं, लेकिन मौला ये बताइए क्या कोई ऐसी फजीलत है कि जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद आपको फ़ख्र महसूस हुआ हो? मौला ने कहा हाँ कंबर, 4 फजीलतें ऐसी हैं कि जो अली को सुन के फ़ख्र महसूस होता है, जो आज से पहले ना किसी को मिली है ना किसी को मिलेगी। कंबर ने हाथों को जोड़ के कहा मौला कौन सी फजीलत? मौला मुस्कुरा के कहते पहली फजीलत तो ये है कंबर कि अल्लाह ने जिस एहतमाम से काबे में मुझे बुलाया, आज तक ना कोई आया है ना कोई आएगा। का दूसरी फजीलत मौला, का दूसरी फजीलत ये है कि अल्लाह ने जैसा सुसर मुझे अता किया। देखिए इस पे तो आपको बोलना चाहिए, इशारे भी कभी कभी समझे जाते हैं, इशारों किनायात में बात होती है। क्या कहा कि जैसा काबे में बुलाने का एहतमाम मेरा था, आदम से लेकर ईसा तक आज तक किसी का नहीं हुआ। जैसा सुसर मुझे मिला आज तक किसी को मिला ही नहीं। कंबर ने हाथ जोड़ के कहा मौला तीसरी फजीलत। अली मुस्कुरा के कहते कंबर तीसरी फजीलत ये है कि जैसे बेटे अली को मिले आज तक किसी को मिले ही नहीं। कंबर ने हाथ जोड़ के कहा मौला आखिरी फजीलत बताइए। मौला अपनी जगह से उठे, उठ के कंबर का माथा चूम के कहते जिस पे अली को फख्र है वो फजीलत सुन कि जब नबी ने अली को मेराज पे बुलाया, खुदा ने नबी को एक सेब दिया, उस सेब के 2 हिस्से किए, आधे से फातिमा बनी, आधे से जुल्फ़िकार बनी। अरे कंबर अली का मुकद्दर देख, तलवार भी मेरे घर में है, फातिमा भी मेरे घर। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। और अली का मुकद्दर दे, फातिमा भी मेरे घर में। मोबाइल तो नहीं कह रहा।
ट्रेन का टाइम कह रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले कंबर ये अली का मुकद्दर देख कि जैसा बेटे अली को मिला ऐसे किसी को नहीं। जैसे ये तो शुक्र महसूस करो अल्लाह का कि जिसने तुम्हें रहबर भी ऐसा दिया है। और ये जो अली अली कर रहे हो ना तुम, अली अली, ये तो एहसान है अल्लाह का कि तुम ऐसे दौर में अली अली खुल के कर रहे हो। वरना एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि अगर अली का नाम ले देते तो कत्ल कर दिया जाता था। और कैसे कत्ल किया जाता था? एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है हज्जाज। वो इतना जालिम बादशाह था कि जब तक 4 शियों को कत्ल नहीं कराता था खाना ही नहीं खाता था। इतना जालिम बादशाह, इतना जाबिर बादशाह। उसने अपने दौरे हुकूमत में ये ऐलान कराया कि अगर मेरे दौरे हुकूमत में किसी ने अली का नाम ले दिया तो उसे कत्ल कर दूंगा। अब इसने अपने सिपाहियों को, अपने लश्करियों को बाज़ारों में भेजा, गलियों में भेजा, चौराहों में भेजा। भेजने के बाद कहा अगर कोई अली का नाम ले तो मुखबरी करके मुझे बताओ। मैंने जुमला कह दिया, अगर कोई अली का नाम ले तो मुखबरी करके मुझे बताओ। इसका मतलब ये है कि आज के बाद अगर कोई मजलिस की मुखबरी करता नजर आए, अगर कोई मजलिस की मुखबरी करता नजर आए तो समझ लीजिएगा इसका रिश्ता हज्जाज से मिलता है। इसलिए कि अली वालों की पहचान नहीं है मुखबरी करना। उसने क्या कहा कि अगर किसी ने अली का नाम लिया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। वो अली वाला ही क्या कि जो मौत से डर जाए। एक अली का चाहने वाला, उसने अपने घर में सुना, जिसका नाम था अबू राजे, उम्र थी 80 बरस। उसने सुना क्या कहा हज्जाज ने कि अली का नाम लेना जुर्म है। वो वहीं पहुंचा कि जहां उसके सिपाही खड़े थे। और आने के बाद सिपाहियों के करीब आए, कहता मेरे करीब आ। उसने कहा क्या बात है? कि जाके अपने बादशाह से कहते अली हक है। ना ना, इतनी खामोशी से नहीं। अगर फजाइल अली सुनना है तो फिर बेदार होइएगा। जाके अपने बादशाह से कहे अली हक है। उन्होंने उसके चेहरे को देखा, देख के कहा 80 साल का बूढ़ा है, तुझे पता है बादशाह ने क्या कहा? मार देगा, खत्म कर देगा। उसने कहा मारेगा इसीलिए तो आया हूं। बादशाह के बाद लेके तो चल। वो लेके गए। बादशाह अपने तख्त पे बैठा था। अली वाले ने उसकी आंखों में आंखें डाली और देखने वाले ने कहा क्यों पकड़ के लाए हो उसे? कहा बादशाह साहब वही कह रहा है जो आपने लेने से मना किया है। कहा क्या? कैसी से पूछो। उसने कहा क्या कह रहा है? कहा मैंने कहा अली हक। कहा तुझे पता नहीं, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा खामोश हो जा, अभी तक तो बाजार में कह रहा था, अब तेरे दरबार में कहूंगा अली हक है, अली हक। अभी तक तो मैं बाजार में नाम ले रहा था, अब रोक के बता तेरे दरबार में लूंगा। उसने कहा पता है अभी कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। कहा मार के दिखा तो सही। आया, उसने कहा कोड़े लगाओ इसे। देखिए 80 साल का बूढ़ा है, जिसमें बूढ़े के ताकत ज़्यादा नहीं होती है ना। कह देना बड़ा आसान है, पढ़ लेना बड़ा आसान है कि कोड़ा लगा। जिसके लगता है उससे पूछिए। लेकिन तारीख ये बताती है कि इधर अली वाला खड़ा था, बादशाह के सिपाहियों ने कोड़ा मारा। अली वाला डरा नहीं, मुस्कुरा के कहता अली हक। दूसरा कोड़ा लगा, फिर कहा अली हक। तीसरा कोड़ा लगा, फिर कहा अली हक। तारीख ये बताती है कि जब 80 कोड़े अबू राजे के लग चुके और आलम ये हो गया कि अबू राजे से अब खड़ा ना हुआ गया, तो अबू राजे जमीन पर आया, लब हिल रहे थे। बादशाह ने कहा जरा कान लगा के सुन, अब तो इसने पार्टी बदल दी होगी, अब ना कहेगा अली हक है। सिपाही ने कान लगाए, फौरन खड़ा हुआ। उसने कहा क्या कह रहा है? कि सरकार कहता क्या, अब भी कह रहा है अली हक है, अली हक। कहता क्या, अब भी वही कह रहा है अली हक। माइक से हट के जुमला कह रहा हूं, जो सोच रहे हैं अच्छा जुमला आएगा तब बोलेंगे, सुन लीजिए अच्छा जुमला है। जैसे ही उसने कहा कि अली हक, इधर अबू राजे तो जमीन पे पड़ा, तब सिपाही को देख के मुस्कुराया। बादशाह ने कहा मुस्कुरा क्यों रहा है? कब मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं, तू तो अली का नाम लेने पे मुझे मार रहा था, तू तो बखत मुझे ही मार रहा था, मैंने तो तेरे सिपाही से कहलवा दिया, अब मार इसे। उन्होंने कहा भाई इसे भी कोड़ा लगाओ। उन्होंने कहा ये ऐसे बाज नहीं आएगा, अली वाला है। कहा तलवार निकालो, इसे ख़त्म करो। एक वजीर आगे बढ़ा, उसने कहा सरकार बूढ़ा ज़मीन पे पड़ा है, इसको मार के क्यों खून सर ले रहे हो अपने, इसके दरवाजे पे डाल दो, सुबह तक खबर आ जाएगी मर गया। उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा है, अब तो बोला भी नहीं जा रहा। उन्होंने कहा उठा के इसके दरवाजे पे डालो। लेके गए। अब जिसको ये यकीन है कि जब मौला को बुलाते हैं तो मौला हमारी मदद को आते हैं, जिसको ये यकीन है वो दिल के दरवाजे खोल के जुमला सुनिएगा। अबू राजे जैसे ही दरवाजे पे गए,
दक्कुल बात किया, अंदर से जोजा निकल के आई। एक मर्तबा शोहर को खून में लथपथ देखा और क्या देखती है कि जख्म है जिस्म पर, कि ये क्या हुआ। अबू राजे मुस्कुरा के कहता है अली के इश्क में इनाम पाके आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली के इश्क में इनाम पाके आया हूँ। उन्होंने कहा ये इनाम थोड़ा, ये तो सजा है, पूरे जिस्म पे जख्म पड़े हुए हैं। अबू राजे मुस्कुरा के कहते तुझे क्या पता, जितना सुकून मुझे आज मिला, इतना सुकून मुझे आज से पहले कभी मिला ही नहीं। तारीख ये बताती है कि अबू राजे ने जोजा से ज्यादा बात न की, सीधा अपने हुजरे में आया, कमरे को गेट को बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद अबू राजे ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला अब तो आ जाइए, मौला अब तो आ जाइए, मौला अब तो आ जाइए। अरे कमरे में नूर साते हुआ मेरा मौला अली आया। अबू राजे ने हाथ जोड़ के कहा मौला कितना अच्छा होता अगर आप दरबार आ जाते। मौला ने कहा अबू राजे कितना अच्छा होता अगर तू अली को दरबार में बुलाता, कितना अच्छा होता अगर तू अली को दरबार बुलाता। तूने बुलाया ही अब है, अली आया ही अब है। मौला ने कहा कुछ चाहिए? कहा नहीं मौला। कहा दौलत चाहिए? कहा नहीं मौला। कहा शोहरत चाहिए? कहा नहीं मौला। कहा बुलंदी चाहिए? अली वाला हो तो ऐसा। कहा मौला कुछ नहीं चाहिए। कहा मौला तो फिर चाहिए क्या, रो क्यों रहा है? कहा मौला रो नहीं रहा हूं, बस इतना अगर कुछ देना चाहते हैं तो बस इतनी जिंदगी और दे दो, एक बार फिर हज्जाज के दरबार में जाके उसकी आंखों में आके डाल के कहूं अली हक है, अली हक है, अली हक। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। एक बार फिर उसकी आंखों में आके डाल के कहूं। मौला ने कहा अच्छा ये बता उम्र कितनी है? तो मौला 80 साल। मौला ने कहा आज से अली ने तेरी 40 साल कम कर दी। अब जब अच्छा मुझे बताइए जो 80 साल का बूढ़ा होता है उसके बाल भी सफ़ेद, दाढ़ी भी सफ़ेद है, सब कुछ सफ़ेद हो जाता, और जो 40 साल का जवान हो जिसे अली ज़िंदगी दे उसका आलम क्या होगा। अब जैसे ही अली ने ज़िंदगी दी, तारीख़ ये बताती है कि अबू राजे का ये आलम हो गया था कि बार बार सहन में जाते थे, आसमान की तरफ देख के कहते थे सूरज निकला है कि नहीं, सुबह कब होगी, कब मैं उसके दरबार में जाऊंगा। ये अली वाले का हालत। सुबह हुई, नमाज पढ़ने के बाद हुजरे से बाहर आए, जोजा की तरफ देख के कहा लाओ मेरा ईद वाला लिबास। जोजा ने नीचे से ऊपर देख के कहा तुम कौन हो? उन्होंने कहा तुमने मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मैं तेरा शोहर अबू राजे। कहा तुम तो बूढ़े थे। कहा तुझसे कहा नहीं था अली के इश्क में इनाम पाके आया हूँ, यही तो मेरे मौला ने इनाम दिया है। कहा अच्छा इतना बड़ा इनाम मिल गया? कहाँ? कहा वो जो लिबास तुम मंगा रहे हो वो तो तुमने तब सिलवाया था जब तुम बूढ़े थे, अब तो तुम जवान हो गए, अब थोड़ा ही ना आएगा। उन्होंने कहा लेके आ, अली का नाम लेके पहनूंगा बिल्कुल फिट आएगा। अब तारीख ये बताती है कि लिबास पहना, अबू राजे वहीं आखिरी जुमला आखिरी मजमे तक अबू राजे वहीं आया कि जहाँ से गिरफ्तार हुआ था। सिपाहियों से कहा मेरे करीब आओ। का क्या बात है? कि जाके अपने बादशाह से कहना अली हक है। अरे अल्लाह अकबर, बेदार होके सुनिएगा, जाके अपने बादशाह से कहे अली हक है। उन्होंने कहा कल एक बूढ़े को मारा था, अब तक तो मर भी गया होगा, अपनी उम्र पे तरस खा ले, वापस चला जा वरना मारा जाएगा। उसने कहा मारा जाऊंगा इसीलिए तो आया हूँ, लेकर चल। दरबार में लेके आए। क्यों लेके आए उसे? कहा सरकार ये भी वही कह रहा है जो उस बूढ़े ने कहा था। कहा क्या कहा? ये भी कह रहा है अली हक, अली हक, अली हक। बादशाह ने कहा तुझे पता नहीं मैं कत्ल कर दूंगा, कल एक बूढ़े को इतना मारा था, अब तक तो मर भी गया होगा। अबू राजे कहते खामोश हो जा, बता किसको रहा है? मैं ही तो था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बता किसको रहा है? मैं ही तो था। उसने कहा तू कल तक तो बूढ़ा था, आज जवान भी हो गया। उसने कहा मेरे अली ने जिंदगी दी है। अब मैं यहाँ पे एक जुमला कहता हूँ, दुनिया ने तो सिर्फ जुलेखा की जवानी देखी है, आओ अली वाले की जवानी देखो। क्या कहा कि मेरे अली ने जिंदगी दी। बादशाह कहता देख भाई अली ने जो किया किया, लेकिन अब जो मैं करूँगा वो पूरा दरबार देखेगा। क्या कर? कहा आज तुझे कोड़ा लगाऊंगा ही नहीं, आज तो मैं तेरी गर्दन ही उड़ा दूंगा। उसने कहा तो बुला ले जल्लाद। जल्लाद को बुलाया। उसने कहा एक तलवार ना लेके जाना, 2 तलवार लेके जाओ, इसकी गर्दन उड़ाओ। गर्दन पे आई तलवार, इधर से तलवार बढ़ती जा रही थी, अबू राजे मुस्कुराता जा रहा था। तलवार करीब आती जा रही थी, अबू राजे मुस्कुराता जा रहा था। जब तलवार करीब आई, बादशाह ने कहा जरा तलवार रोक, मुझे इससे सवाल करने दे, ये बता कि तू डरता क्यों नहीं है? तलवार तेरे सर पे है, मैं चाहूं तो गर्दन उड़ा दूं। उसने कहा अगर कल डर आता तो डर जाता, आज कैसे डरूं? अरे अगर मुझे मौत से कल डर आता तो डर जाता,
आज कैसे डरूं? इसलिए कि कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की जमानत थी, आज से अली की अमानत। सलवात भेजे मोहम्मद वाला। कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की जमानत थी, लेकिन आज से अली की अमानत है। अली वाले होते ही ऐसे हैं कि जो मौत से न डरे, इसलिए कि मौत से वो डरे कि जिन्हें कब्र में अली के आने का यकीन ना हो। अली ने कहा है तुम मरोगे तो मैं आऊँगा, तुम मरोगे तो मैं आऊँगा। अज़ादारान मज़लूम करबला, किसी के पास ऐसा मौला नहीं जैसा तुम्हारे पास है, किसी के पास ऐसा रहबर नहीं जैसा तुम्हारे पास है। फ़ख्र महसूस करो मेरे महबूब, तूने, तेरा एहसान है कि तूने दुनिया में हमें भेजा तो अली का शिया बना के भेजा। खुदा की कसम, बड़ी नेमत का नाम है विलायत अली। इसकी हिफाजत कीजिए, मिंबरों की हिफाजत कीजिए। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आ गया अपनी मंजिल पर। अभी कुछ देर के बाद आप आलम हज़रत अब्बास अलमदार की ज़ियारत करेंगे। यहाँ इंतज़ार करने के लिए बैठे हुए हो ना कि अब्बास के आलम की ज़ियारत करें। जानते हैं सबसे ज़्यादा ढारस किसको थी? सकीना को, जो दरे खैमा पे इंतज़ार कर रही थी मेरा चचा आएगा। रोने वालों, फ़ज़ाइल चाहे जैसे सुना करो, लेकिन जब मसाइब हुआ करें तो घुट घुट के ना रोया करो। इसलिए कि हुसैन के गम में ये सोच के रोना कि अगले साल वही रोएगा कि जो ज़िंदा रहेगा। अगले साल वही। तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम्हारे घर में भी छोटी छोटी बहनें होंगी। अल्लाह सब की बहनों को सलामत रखे, अल्लाह सब के बच्चों को। मैं एक सवाल करता हूँ, जिस घर में छोटा बच्चा हो ना, वो घर का बड़ा लाडला होता है, और बहन का तो भाई होता भी लाडला है। ज़रा सोचिए, जब हमारे बच्चे हमें इतने प्यारे लगते हैं तो सकीना को असगर कितना प्यारा लगता होगा। मैंने कहा है घुट के ना रोना। कुर्सा दे लीजिएगा इमाम को, मुझे एक रिवायत पढ़नी है और उसके बाद आलम हज़रत अब्बास अलमदार आ जाएगा। सुनेंगे आप सकीना कितनी मोहब्बत करती थी अपने भैया से, कि जब शाम गरीबा आई है और हुर की जोजा आबो दाना लेके पहुंची तो जनाब ज़ैनब के पास कूज़ा लेके आई, बीबी ये पानी ले लीजिए। बीबी ने कहा सदका तो नहीं है? कहा नहीं बीबी, नज़र है। कहा सदका हम पे हराम है। सुनेंगे आप, एक मरतबा सकीना ने वो कूज़ा लिया, लेके सकीना के करीब आई ज़ैनब, और ज़ैनब आके कहती है बेटी सकीना पानी पी लो। सकीना ने कूज़े को लिया, एक फ़िक्रा कहा, फूफी अम्मा आपने पानी पी लिया, फूफी कुलसूम ने पानी पी लिया, अम्मा रबाब ने पानी पी लिया। ज़ैनब ने रोके कहा नहीं मेरी लाडली, तुम सबसे छोटी हो, मेरी बच्ची। उसूल ये है कि पहले घर का छोटा पानी पीता है। अरे मैंने फ़िक्रा पढ़ दिया, आपने सुन लिया, अब दिल पे हाथ रख के मातम कीजिएगा। रोना ना आए तो हुसैन की माँ से दुआ करना। जैसे ही ज़ैनब ने कहा ना बेटी तुम घर की छोटी हो, सबसे पहले छोटा पानी पीता है, फिर बड़े पानी पीते। सकीना ने इतना सुना, कूज़े को लेके मख्तल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब करीब आके कहते बेटी कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा आपने ही तो कहा है सबसे पहले छोटा पानी पीता है। अरे फूफी अम्मा सबसे छोटा मेरा भैया असगर, जो 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में सो गया। खुदा कोई गम ना दे। कितनी मोहब्बत करती थी सकीना से। जनाब अली असगर सुनेंगे, यजीद के दरबार में जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा, आप जानते हैं यजीद की बेटी रमला उसकी आगोश में बैठी थी कि एक मरतबा यजीद की बेटी ने नोके नेज़ा पे सारे सरों को देखा, और देखने के बाद उसकी निगाह अली असगर के चेहरे पर पड़ी। नौजवानों सर नीचे करके रोना, इसलिए कि जब मसाइब हों और तुम नहीं रोते तो सकीना तुम्हारा चेहरा देख के कहती है तुझे क्या पता मेरा असगर कितना हसीन था, तुझे क्या पता मेरे भैया को कैसे मारा गया। अली असगर के चेहरे पे निगाह पड़ी, रमला कहती है बाबा ये सर मुझे दे दे। सकीना बैठी हुई ये मंजर देख रही थी। रमला ने कहा बाबा ये सर मुझे दे दे। यजीद कहता है बेटी इस सर को लेके क्या करेगी? कहा बाबा ये सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इस सर को ले जाके झूला झूलाऊंगी, मैं इस सर को ले जाके लोरी सुनाऊंगी। अरे बाबा मुझे ये सर बड़ा प्यारा लगता है। अरे रोने के लिए यही जुमला काफ़ी है। जो असगर यजीद की बेटी को इतना अच्छा लगता हो, वो अपनी बहन को कितना अच्छा बेटी जालिम से कहा ये सर मेरी बेटी को दे दो। उसने सर को लिया, रमला ने अली असगर के चेहरे से खून को साफ किया, वो लेके चली। सकीना अपनी फूफी के करीब आई, रो के कहते फूफी अम्मा यजीद की बेटी मेरे भैया को लेके जा रही है।
अगर आप कहें तो मैं पीछे पीछे चली जाऊं। कहा मेरी बेटी चली जा, आगे आगे रमला, पीछे पीछे सकीना, आगे आगे रमला, पीछे पीछे सकीना। और एक मर्तबा रमला चलते चलते अपनी माँ हिंद के हुजरे में गई। सकीना बाहर दरवाजे पे खड़ी हो गई। रमला ने जाके कहा अम्मा वो झूला दे दे जो तूने बनाया था। हिंद ने कहा बेटी कुछ भी मांग लेना मगर वो झूला ना मांगना। कहा अम्मा क्यों ना मांगू? कहा इसलिए कि मैंने वो झूला हुसैन के असगर के लिए, मैंने वो झूला हुसैन के असगर के लिए बनाया है, मैं वो झूला ना दे सकती। रो के कहती है अम्मा ज़रा इस सर को तो देख, किसी असगर से कम नहीं लगता। हिंद रो के कहती है लाख खूबसूरत क्यों ना हो, मेरे हुसैन के असगर जैसा नहीं हो सकता। इधर हुसैन का नाम आया, दरवाजे पे खड़ी सकीना की चीख निकली। हिंद दरवाजे पे आई, क्या देखती है? एक बच्ची खड़ी है जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान, अरे जिसके कानों से खून बह रहा है, जिसका कुर्ता जला हुआ। हिंद करीब लेके आई, बीबी तू कौन है? सकीना कहाँ की रहने वाली है? सकीना कहती है मैं मदीने की रहने वाली हूँ। क्या कौन से मदीने की? कल मदीना तो रसूल अल्लाह, मैं रसूल अल्लाह के मदीने की रहने वाली। बस इतना सुना। हिंद रो के कहती है फिर तो तू मेरे आका हुसैन को जानती होगी। सकीना ने कहा जितना मैं हुसैन को जानती हूँ इतना कोई नहीं जानता। क्या तो फिर बता मेरे आका के बेटे कितने हैं? सकीना ने कहा तेरे आका के 3 बेटे हैं, पहले का नाम सज्जाद, दूसरे का अकबर, तीसरे का असगर। उसने कहा बेटों के नाम तो सही बताए, अब जरा बेटियों के नाम भी बता दे। सकीना कहती है पहली बेटी का नाम कुबरा, दूसरी का सुगरा। ये कह के सकीना खामोश हो गई। हिंद कहती है बीबी तूने एक बेटी का नाम न बताया, मेरे आका की एक बेटी और है जिसका नाम है सकीना। सकीना रो के कहती है अरे हे आज से दुआ कर तेरे हुसैन की सकीना मर जा, आज से ये दुआ कर तेरे हुसैन की सकीना मर जाए। हिंद कहती है ना बीबी ऐसा ना बोल, वो मेरे आका की बेटी है, वो मतलब मेरे आका के सीने पे सोने वाली है। सकीना ने बाल उलट के कहा हिंद ना पहचाना? अरे मैं सकीना, ये मेरा भैया असगर, ए सहीन वो मेरा चचा अब्बास। तेरे शोहर ने हमारा सब कुछ लूट लिया। आप अभी अलम की ज़ियारत करेंगे ना, बस एक फ़िक्रा और आपकी रहमत तमाम। आप अलम हज़रत अब्बास की ज़ियारत करेंगे, आपको बड़ा इंतज़ार है। अब्बास का अलम आएगा, अब्बास का आलम आएगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कह रहा हूँ, आपका इंतज़ार कुछ इंतज़ार नहीं है जो दरे खैमा पे सकीना को इंतज़ार था। अरे मेरा चचा आलम लेके आएगा, मगर सकीना को क्या पता था कि आलम तो आएगा, आलमदार ना आएगा। वाह गुरबता माता में